Let's improve English with translation method from English to हिंदी ट्रांसलेट। आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम द ड्रीम लैंड। ड्रीम इट मीन्स स्वप्न, सपना। लैंड मतलब भूमि, स्वप्नों की भूमि, स्वप्नों का शहर, स्वप्नों की नगर, ख्वाबों की दुनिया कह सकते हैं इसका हिंदी। सबसे पहले समराइज करते हैं इस स्टोरी में क्या जो है से वार्तालाप हो रही है। एक वर्ग है, क्लास है, इसे एक टीचर है, बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी। एंड टाइटल नेम क्या है कि द ड्रीम लैंड, जो कि हमने बताया कि स्वप्नों की दुनिया। सो फर्स्ट पैराग्राफ को रीडिंग करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड लर्न लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी एंड इम्प्रूव इंग्लिश ऑल्सो। सो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। A long time ago, a long time ago मतलब लंबे समय पहले की बात है। ago मतलब पहले। 2 days ago 2 दिन पहले। 3 weeks ago 3 सप्ताह पहले। a month ago 1 महीना पहले। इस तरह का सेंस ago का मतलब होता है, यानी कि लंबे समय पहले की बात है। There was a स्कूल, यानी कि एक स्कूल था। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। उसी तरह से देयर वाज अ स्कूल, एक जगह, यानी कि एक स्कूल था। इन डैट स्कूल, यानी कि उस स्कूल में, डैट मतलब वह, उस, इन डैट स्कूल, उस स्कूल में, देयर वाज अ सर्टेन टीचर, वहाँ उस स्कूल में क्या था, एक खास शिक्षक था। एक वाज है यहाँ पर सिंगुलर है, अगर रहता है यहाँ पर प्लूरल नाउन तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल करते। देयर वर फार्मर्स, बहुत सारे किसान थे। इन अ विलेज, तो वहाँ पर वर बहुत सारे प्लूरल होने के बाद यह वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर देयर के आधार पर ये वर्ब नहीं इस्तेमाल किया गया है, बल्कि यहाँ पर टीचर और टीचर इस सब्जेक्ट का यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। सो देयर वाज अ सर्टेन टीचर, एक खास शिक्षक था। हु हैड, हु इसके लिए, टीचर के लिए है। हु का मतलब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि जिसके पास, यानी कि हु हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट नैप एवरी आफ्टरनून। कहा जा रहा है कि एक जो है से स्कूल था और उस स्कूल में एक शिक्षक थे और जिनका जो है से आदत था, यानी कि उनके पास एक हैबिट थी। किस प्रकार की? टेकिंग अ शॉर्ट नैप। नैप मतलब छोटा सा झपकी लेना, हल्का सा नींद लेना। मतलब हमेशा क्या करते थे, लेते थे, छोटा सा नैप लेते थे, झपकी ले लेते थे। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर के मतलब बाद। नून मतलब होता है दोपहर, आफ्टरनून माने दोपहर के बाद का समय। सो उनका यह आदत था, यानी उस शिक्षक का क्या आदत था, छोटा सा झपकी लेने का, मतलब हल्का सा नींद लेने का आफ्टरनून के बाद, यानी हर दोपहर के बाद वह जो है से झपकी लेते थे। वन डे, एक दिन, आ स्टूडेंट गोट अप एंड आस्क्ड हिम। आस्क मतलब पूछना होता है, तो कहा जा रहा है कि एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ कि एक स्टूडेंट जो थे वह उठ गया। गेट अप मतलब जहाँ पर क्लास में बैठे हुए था वह उठा। आ स्टूडेंट गोट अप एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, यानी शिक्षक से पूछा, सर वाई डू यू स्लीप एवरी डे। सर आप जो है से क्यों सोते हैं हर दिन इस वक्त।
एवरीडे मतलब हर दिन आप क्लास में मतलब पढ़ाते वक्त इस समय सोते हैं। क्यों सोते हैं? द टीचर रिप्लाइड, यानी शिक्षक ने जवाब दिया, उस टीचर ने जवाब दिया, आई गो टू ड्रीम लैंड, यानी मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? ड्रीम लैंड। ड्रीम लैंड मतलब स्वप्नों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, एक ऐसा जगह जहाँ पर सपनों का साकार होता है। टू मीट द एंशियंट सेजेज, कहा जा रहा है कि मैं कहाँ जाता हूँ? ख्वाबों की दुनिया में। आई रिपीट सेंटेंस, आई गो टू ड्रीम लैंड, मैं जाता हूँ स्वप्नों की नगरी में। टू मीट, मिलने, किससे? एक प्राचीन सेजेस, यहाँ पर साधुओं से मिलने, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन साधुओं से। सेजेस मतलब बहुत सारे, सेज मतलब साधु होता है, और सेजेस मतलब बहुत सारे साधु। तो मैं साधुओं से मिलने जाता हूँ। नाउ, अब, वन डे, अब क्या हुआ कि एक दिन, द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट, अब उस दौरान, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की उस शिक्षक के द्वारा इस तरह का जवाब देने के बाद फिर अगले दिन, एक दिन क्या हुआ, द वेदर जो है से मौसम कैसा हो गया? वेदर मतलब मौसम, बिकेम एक्सट्रीमली हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था, हो गया, यानी कि एक दिन ऐसा मौसम था कि जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट मतलब जो ऐसे बर्दाश्त से बाहर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म का एक दिन था। ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ट स्लीपी, इस दौरान क्या हो गया कि सारे स्टूडेंट जो है क्लास में क्या हो गए? नींद जैसा फीलिंग करने लगे, मतलब नींद जैसा उन लोग का ऐसा फीलिंग हो रहा था, तो सो चुके थे सारे जो है से। ऑल ऑफ देम, ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑल द स्टूडेंट फेल्ट स्लीपी, यहाँ पर फील का सेकंड फॉर्म है, जैसे कि आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे सोने जैसा लग रहा है, मतलब मैं सोने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा। फील मतलब ऐसा महसूस करना। तो सारे के सारे जो ऐसे स्टूडेंट, जो छात्र थे, वह सो वन बाय वन, यानी कि एक एक करके, वन बाय वन मतलब एक एक करके, ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप, यानी सभी जो है से एक एक करके क्या हो गए? सोने की सिचुएशन में हो गए, यानी कि सोने लगे। यानी इतनी गर्मी थी जिसके वजह से उन लोग को नींद जैसा महसूस हो रहा था, और एक एक करके सोने के कंडीशन में हो गए, यानी कि सोते गए एक एक करके, यानी कि सोने चले जाना। वेन द टीचर से देम, जब टीचर जो है, शिक्षक जो है से देखा, शिक्षक ने देखे, सी का सेकंड फॉर्म, सी मतलब देखना, सा देखें उन लोगों के, देम का मतलब स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए यहाँ पर लगाया, इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जब शिक्षक ने उन लोगों को देखा स्लीपिंग, यानी सोते हुए, ही साउटेड आउट, उन्होंने चिल्लाया, यानी टीचर ने चिल्लाया, बच्चों पर चिल्लाया, गेट अप, उठो, यानी कि अचानक से जब क्लास में प्रवेश किए तो देखे कि सभी सारे स्टूडेंट जो है सोने जैसा, मतलब सोने के मूड में थे, सोए हुए देखे, तो अचानक चिल्लाएं, वाई आर यू स्लीपिंग, आप लोग क्यों सो रहे हैं, यानी कि तुम लोग क्यों सो रहे हो? वन स्टूडेंट रिप्लाइड, एक छात्र ने जवाब दिया, सर वी वेंट टू मीट द सेजेस इन ड्रीम लैंड, सर, यानी कि पहले जो शिक्षक जब क्लास में सोने का जो आदत था, उस दौरान बच्चे को, सर वी वेंट, यानी हम लोग गए थे, टू मीट, मिलने, किन से? वही साधु से जो आप मिलते हैं, इन ड्रीम लैंड, यानी सपनों की दुनिया में। अर्थात जब आप सो रहे होते हैं क्लास में, तो आप अक्सर उस साधु से मिलने जाते थे। ठीक उसी तरह से हम लोग भी आज जो है से स्वप्न की दुनिया में गए थे, ऐसा जो है से स्टूडेंट का जवाब था। व्हाट डिड दे से, डिड दे से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तो वे लोग क्या कहें, मतलब वे लोग क्या बताएं, क्या कहें। ड्रीम मांडेड द टीचर,
यानी कि यहाँ पर जब बच्चों के द्वारा ऐसा जवाब दिया गया कि हम लोग भी स्वप्न की दुनिया में गए थे मिलने उस साधु से, तो उसी दौरान टीचर ने डिमांड किया, मतलब कि तो वे साधुएं क्या बोलें, क्या कहें। द स्टूडेंट रिप्लाइड, तभी जो है से एक स्टूडेंट जो है से बच्चों लोग जो है से रिप्लाई करते हैं एक साथ, वी आस्क्ड देम, हम लोगों ने उनसे पूछा, यानी साधुओं से पूछा। इफ़ यहाँ पर की का सेंस आ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हम लोग उनसे पूछें कि स्कूल टीचर, एक स्कूल का टीचर जो है, केम आते थे, देयर एवरी आफ्टरनून, क्या हर दोपहर के बाद वहाँ आपके पास कोई एक शिक्षक आते थे, ऐसा हम लोगों ने साधु से पूछा। बच्चों का ऐसा जवाब था कि वी आस्क्ड, हमने पूछा उनसे, इफ़ क्या, कि स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर वहाँ आते थे आपसे मिलने, कहने का मतलब केम देयर, वहाँ आते थे एवरी आफ्टरनून, दोपहर के बाद। क्योंकि यहाँ पर बच्चों लोगों को जो ऐसा टीचर के द्वारा कहा गया था कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो उस समय मैं ड्रीम लैंड में जाता हूँ और अक्सर उस साधु से मिला करता हूँ। सो इसको लेकर बच्चों ने कमेंट किया एक तरह से। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, डैट दे हैड सीन नो सच पर्सन, लेकिन साधुओं ने, दे यहाँ पर साधुओं के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैंने कभी ऐसा कोई व्यक्ति से नहीं देखा, यानी कि हमारे पास कोई आया है, ऐसा तो कोई दोपहर के बाद कोई व्यक्ति नहीं था। नो सच पर्सन, ऐसा कोई पर्सन को मैंने नहीं देखा था। अगला है पैराग्राफ, द टीचर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, यानी कि जो शिक्षक था बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किया, यानी कि शर्म से मतलब झुक जाना, कहने का मतलब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई बच्चों के द्वारा इस तरह का जो है से रिप्लाई को सुनकर। फ्रॉम डैट डे, यानी उस दिन से ही, फ्रॉम डैट डे उस दिन से, ऑनवर्ड्स यानी कि उस दिन से आगे से, मतलब उस दिन के आगे से, ऑनवर्ड मतलब से आगे। ही नेवर टूक अ नैप, उन्होंने यानी कि शिक्षक ने कभी भी झपकी नहीं लिया, कहने का मतलब क्लास लेने के दौरान शिक्षक ने यह आदत जो था झपकी लेने का, थोड़ा सा सो जाने का, वह आदत क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कभी भी टूक अ नैप यानी कि झपकी नहीं लिया। यहाँ पर ऑनवर्ड्स का मतलब होता है से आगे, यानी कि उस दिन से आगे से। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम रिलेटेड वर्ड्स का वीडियो बनाया है, उसमें इस वर्ड का मेंशन किया था, टाइम्स रिलेटेड वर्ड का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब वाक को इस्तेमाल किया जाता है तो टाइम रिलेटेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं टेंस में। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी, कहा जा रहा है कि नेवर बी अ लायर, यानी कि कभी भी मत चीटर यानी धोखेबाज, झूठा फरेब मत बनिए, यानी कि बी अ लायर का मतलब झूठे बनो, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, कभी भी मत बनिए इस तरह के धोखेबाज, झूठे। लायर मतलब धोखेबाज, चीटर कह सकते हैं, धोखेबाज, फरेब। तो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। पिक्चर में पहले ही हमने दिखाया कि यहाँ पर